नम्बी नारायणन सर ये किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है। ये किसी डिटेल के मोहताज नहीं है। आज भले ही आज हम युवा पीढ़ी इनके बारे में अभी अभी हमें पता चला हो, लेकिन इन्हें लगभग पूरी दुनिया जानती है। ये किसी सेलिब्रिटी से भी कम नहीं है। आइए हम थोड़ी जानकारी लेते हैं नम्बी नारायणन सर की। 12 दिसंबर 1941 में भारत के त्रिवेंद्रम में श्री नम्बी नारायण सर का जन्म हुआ। इनकी शिक्षा प्रिंसटन यूनिवर्सिटी MSE कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग त्रिवेंद्रम M.Tech। सर की पोस्ट साइंटिस्ट। नम्बी नारायणन सर एक भारतीय वैज्ञानिक और एरोस्पेस इंजीनियर हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के एक वरिष्ठ अधिकारी के रूप में कार्यान्वित हैं। डिवीजन 1994 में इन पर झूठा आरोप लगाया गया था और गिरफ्तार कर लिया गया था। 1996 में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने उनके खिलाफ आरोप खारिज कर दिए थे और भारत के सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 1998 में निर्दोष घोषित कर दिया था। 2018 में दीपक मिश्रा सर की पीठ के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ने नारायणन सर को 8 सप्ताह के भीतर केरल सरकार से 50 लाख का मुआवजा दिया और सर्वोच्च न्यायालय ने सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश DK जैन की अध्यक्षता में एक समिति गठित की। नारायणन सर की गिरफ्तारी में केरल पुलिस के अधिकारियों की भूमिका सामने आई थी। नारायणन सर ने पहली बार 1966 में थिम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन थुम्बा तिरुवनंतपुरम में इसरो के अध्यक्ष विक्रम साराभाई से मुलाकात की, जबकि उन्होंने वहाँ एक पोलैंड इंटीग्रेटर के रूप में काम करने का मौका मिला। उस समय स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर STC के चेयरमैन साराभाई ने केवल उच्च योग पेशेवरों की भर्ती की। नारायणन सर ने अपनी M.Tech डिग्री के लिए तिरुवनंतपुरम में इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लिया। इसे सीखने पर साराभाई ने उन्हें उच्च शिक्षा के लिए छोड़ दिया अगर उन्होंने इसे किसी भी आईवी लीग विश्वविद्यालय में बनाया। इसके बाद नारायणन सर ने नासा फेलोशिप अर्जित की और 1969 में प्रिंसटन विश्वविद्यालय में प्रवेश किया। उन्होंने 10 महीने के रिकॉर्ड में प्रोफेसर लुइगी क्रोको के तहत रासायनिक रॉकेट प्रणोदन में अपने मास्टर कार्यक्रम को पूरा किया। अमेरिका में नौकरी की पेशकश के बावजूद नारायणन तरल प्रणोदन में विशेषज्ञता के साथ भारत लौट आए, जब भारतीय रॉकेट अभी भी ठोस प्रणोदकों पर निर्भर था। नारायणन सर ने 1970 के दशक में भारत में तरल ईंधन रॉकेट प्रौद्योगिकी की शुरुआत की, जब APJ अब्दुल कलाम की टीम ठोस मोटर्स पर काम कर रही थी। उन्होंने इसरो के भविष्य के नागरिक अंतरिक्ष कार्यक्रमों के लिए तरल ईंधन वाले इंजनों की आवश्यकता को पूर्ववत किया और तत्कालीन इसरो के अध्यक्ष सतीश धवन और उनके उत्तराधिकारी UR राव से प्रोत्साहन प्राप्त किया। नारायण सर ने तरल प्रणोदक मोटर विकसित किए। पहले 1970 के दशक में मध्य में 600 किलोग्राम 1300 पाउंड जोर इंजन का निर्माण किया और इसके बाद बड़े इंजनों पर आगे बढ़े। 1992 में भारत ने क्रायोजेनिक ईंधन आधारित इंजन विकसित करने और 235 करोड़ के लिए ऐसे 2 इंजनों की खरीद के लिए प्रौद्योगिकी के हस्ताक्षरण के लिए रूस के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने रूस को लिखा प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण के खिलाफ आपत्तियों को उठाते हुए और चुनिंदा 5 क्लब से देशों को ब्लैकलिस्ट करने की धमकी देने के बाद यह डील पूरा नहीं हुआ।
रूस बोरिस येल्सिन के अधीन अधिक दबाव में गिर गया और भारत को प्रौद्योगिकी से इनकार कर दिया। इस एकाधिकार को दूर करने के लिए भारत ने प्रौद्योगिकी के औपचारिक हस्तांतरण के बिना वैश्विक निविदा जारी करने के बाद कुल 9 मिलियन अमेरिकी डॉलर के लिए 2 मैकअप के साथ क्रायोजेनिक इंजन बनाने के लिए रूस के साथ एक नए समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसरो पहले ही केरल हिटेक इंडस्ट्रीज लिमिटेड के साथ सर्वसम्मति से पहुंच चुका था, जो इंजन बनाने के लिए सबसे सस्ता निविदा प्रदान करता। लेकिन यह 1994 के अंत में जासूसी घोटाला के रूप में सामने आया, जिससे आने पर यह विफल रहा। फ्रांसीसी सहायता के साथ लगभग 2 दशकों तक काम करने के बाद नारायणन सर की टीम ने पोलर सैटेलाइट लॉन्च वाहन PSLV समेत कई इसरो रॉकेट द्वारा इस्तेमाल किए गए विकास इंजन का विकास किया, जिसने चंद्रयान 1 को 2008 में चंद्रमा में ले लिया। विकास इंजन दूसरे में उपयोग किया जाता है। PSLV का मंच और जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च वाहन GSLV के दूसरे और 4 स्ट्रैप ऑन चरणों के रूप में आते हैं। 1994 में नारायणन सर पर 2 कथित मालदीविया खुफिया अधिकारियों मरियम रशीद और फौजिया हसन को महत्वपूर्ण रक्षा रहस्यों को बेचने के आरोप लगाए गए। रक्षा अधिकारियों ने कहा, रहस्य रॉकेट और उपग्रह लॉन्च के प्रयोगों से अत्यधिक गोपनीय उड़ान परीक्षा डेटा से संबंधित है। नारायणन 2 वैज्ञानिकों में से एक थे। दूसरा D शशि कुमारन, जिस पर लाखों के रहस्यों को बेचने का आरोप था। हालांकि उनका घर सामान से कुछ भी नहीं लग रहा था और भ्रष्ट लाभों के संकेत नहीं दिखाए, जिन पर उनका आरोप लग गया। अक्टूबर 2018 में रॉकेटरी द नंबी इम्पैक्ट नामक एक जीवनी R माधवर और अनंत महादेवन द्वारा निर्देशित की घोषणा की गई। फिल्म का टीजर 31 अक्टूबर 2018 को जारी किया गया था। फिल्म 2021 में रिलीज होने वाली थी, वह आगे बढ़कर 1 जुलाई को रिलीज की गई।